हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम के ऊपर है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हम सब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट की हमारे ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि वो हमारे लिए प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करे, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई सारी हेल्थ स्कीम लेकर भी आती है। उसी गवर्नमेंट स्कीम में से एक स्कीम है CGHS स्कीम। तो इसी CGHS स्कीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस केस में कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं जो गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड नहीं है, तो आपको वहां का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है या नहीं। या फिर आप कोई ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पे कोई स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है, वो स्कीम के दायरे में आती ही नहीं, और ऐसे में आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट से आप क्लेम कर सकते हैं। भले ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट CGHS के ऊपर हो, लेकिन इस जजमेंट की गाइडलाइंस सभी स्कीम को लागू होती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है। तो इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे भारत के हर नागरिक को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करे। सबसे पहले हम ये जानेंगे CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या। तो इस स्कीम के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, जितने भी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उन सबको हम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज फैसिलिटीज देंगे। यानी अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपका ट्रीटमेंट शुरू है और आप इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और आपके पास CGHS का कार्ड भी है, तो गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा उठाएगी जो भी आपके ट्रीटमेंट का होगा। जो ये इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें 4 पिलर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। इन चारों कैटेगरीज के लोगों को इंक्लूड किया गया है स्कीम में। इस कार्ड को आप CGHS की वेबसाइट से भी आप बनवा सकते हैं। इस कार्ड पे हमारी एक फोटो और ID नंबर होता है। अगर हम ये कार्ड बनवा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये स्कीम किन किन सिटीज में एप्लीकेबल है। शुरुआती दौर में ये सिर्फ लिमिटेड एरिया में इसका आंकड़ा था, लेकिन अब ये 80 शहरों तक इसका आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी 80 सिटीज में ये स्कीम एप्लीकेबल है। इसी के साथ साथ एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या यूनानी हो, किसी भी तरह की अगर आप ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो भी ये स्कीम आप पे एप्लीकेबल होगी। तो अब हम जानेंगे कि क्या हम इस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को ही चुना है इसके लिए, वही लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। तो सबसे पहले ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उन पे डिपेंडेंट हैं वो। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं तो और उनके फैमिली मेंबर्स में आते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं अभी के और जो एक्स मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। एक्स गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए और एक्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। सिटिंग एंड एक्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए है। दिल्ली के जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स के लिए है। दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो PIB से सर्टिफाइड हैं उनके लिए है। और अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो भी ये फैसिलिटीज आपको मिलेगी। और अगर आप रेलवेज बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं तो भी ये फैसिलिटीज आपको जरूर मिलेगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो उन पे डिपेंडेंट है और जो पेंशनर्स हैं उन सबको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो CGHS के ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भले ये जजमेंट CGHS की स्कीम के ऊपर है, लेकिन ये सभी स्कीम को एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका कोई क्लेम रुका हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू तो आप इस जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। केस का नाम है शिवाकांत झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 13 अप्रैल 2018। इस केस में शिवाकांत झा को कुछ हार्ट इश्यूज होते हैं, तो वो दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं।
इसके बाद उनको डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि उन्हें कोई डिवाइस इम्प्लांट करना होगा हार्ट में, तो इसके लिए वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। तब उनका बिल बनता है 9,86,000 यानी 9,86,000। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से कुछ इश्यूज होने लगते हैं हेल्थ में, तो फिर वो मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहां पे उनको 3 लाख रुपए का बिल बनता है उनका। तो कुल मिला के उनको इलाज के लिए 13,80,000 का एक्सपेंस होता है, यानी 13,80,000 का उनको एक्सपेंस उठाना पड़ता है। उसके बाद वो CGHS का कार्ड था, उनको ये याद आता है कि गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉयज हैं और हमारे पास एक कार्ड भी है, तो क्यों ना हम इसका लाभ ले ले। तो यह सोचते हुए वो कमेटी के पास जा पहुंचते हैं रिइंबर्समेंट के लिए, लेकिन कमेटी उनको साफ मना कर देती है। उसके बाद वो अपील करते हैं इस चीज को लेकर, लेकिन वो अपील भी डिसमिस हो जाती है, ये रीजन देते हुए कि आपने जो बॉडी में जो डिवाइस इम्प्लांट किया है उसके लिए आपने कोई ऑथराइजेशन नहीं ली है हमारे से। इस तरह के 2 रीजंस देते हुए, जैसे कि डिडंट आस्क फॉर ऑथराइजेशन एंड द हॉस्पिटल वाज नॉट एम्पैनल्ड, यानी जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया वो प्राइवेट था, वो हमारे स्कीम में नहीं आता, इसलिए हम आपको किसी भी तरह का रीइंबर्समेंट नहीं दे सकते। उनका यह भी कहना था कि ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लाखों का बिल बनवाएगा, अपना इलाज कराएगा, फिर रीइंबर्समेंट का क्लेम करेगा और लाखों का बिल बना सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस तरह से उनको वहां पे रिजेक्शन मिल गई। अब वो पहुंचते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CGHS के पास। डायरेक्टर जनरल बिना रीजनिंग के कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उनके अपील को डिसमिस कर देते हैं। उनका कहना था कि हमको जो उचित लगा हम वो अमाउंट हमने आपको दे दी है। तो उनका जो 13,86,000 का जो बिल बना हुआ था उसमें से 5,84,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, लेकिन बाकी के अमाउंट के लिए शिवाकांत झा को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाके वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशियरी हूं, मेरे पास CGHS का कार्ड है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इलाज के लिए किसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गया या नहीं। और डायरेक्टर जनरल ने मुझे एलिजिबल माना है इसके लिए, और उन्होंने मुझे 5,84,000 भी दिए हैं, तो बाकी का अमाउंट भी मुझे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उनके पिटीशन को एडमिट करती है और डायरेक्शन देती है डिपार्टमेंट को कि सबसे पहले आप 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके बाद हम आगे की केस की सुनवाई करेंगे। तो इस तरह से उनके पास 8,84,000 अमाउंट उन्हें मिल जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुनती है, ये कंक्लूजन पे आती है कि कोर्ट का कहना है आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और राइट टू हेल्थ की गारंटी प्रोवाइड करता है। हर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने एम्प्लॉयज की, अपने पेंशनर्स की हेल्थ का ख्याल रखे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई पर्सन बीमार हो तो वो ये नहीं देख सकता कि वो गवर्नमेंट में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है या नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सीरियस कंडीशंस में ये लिस्ट चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। और रही बात डिवाइस इम्प्लांट की, तो वो डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे इसे लगाना है या नहीं, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का शिवाकांत झा से ये कहना था कि अगर आपके पास 2 सवालों के जवाब हाँ में आते हैं, जैसे कि क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, क्या आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट है, इसके जवाब अगर हाँ में है और आप ये 2 बातें अगर आप प्रूफ करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको रीइंबर्समेंट देना ही होगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए हैं या नहीं, या आप उस शहर में गए हैं या नहीं जहां पे ये स्कीम फॉलो होती है या नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से शिवाकांत झा को गवर्नमेंट की ओर से बची हुई जो अमाउंट थी वो भी दिलवा दी जाती है। इस तरह से केस उनके फेवर में जाता है और शिवाकांत झा की यहाँ पे जीत हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जीत केवल शिवाकांत जी की ही नहीं बल्कि उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है, सभी पेंशनर्स की है जो अपनी हक की लड़ाई लड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।